यह कहानी आपका दिल दहला देगी। यह एक भूतिया खिलौने की भयानक कहानी है जो आज से 3 साल पहले घटी थी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा नए से नए आधुनिक खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही बनाया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारी बड़ी चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौना का आविष्कार किया था। इस खिलौने में खासियत यह थी कि खिलौना एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया भी था। यह खिलौना बच्चों से बात भी कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते थे। इसे एक तरह का छोटे रोबोट की तरह भी देखा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात भी कर सकती थी। यह खिलौना वह सब काम कर सकती थी जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करते रहते हैं। खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपने कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इसी इंटरव्यू और लॉन्च प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। इसी समय जब शाम का समय हो रहा था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौना का पेटेंट अमेरिका के टॉप कंपनी को जारी हुआ। इसका साहिल को काफी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। यह खिलौने को बनाने में उसने काफी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौने की कंपनी के पूरी संपत्ति का अकेला मालिक विक्रम हो गया था। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसने अपनी रॉयल्टी के कागज ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज को दिखा के ही उसे अमेरिका की ही कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागज को ढूंढने के लिए हर दिन ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। वह अब कागजात ढूंढते हुए हार जाता है।
उसे इस बात का डर रहता है कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर का खर्च संभाल सके। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में से फाइल में से समझकर वैसी डाल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। इतना मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने 2-3 महीने में एक खिलौना बना ही दिया। लेकिन अब वह घर जा रहा था। अचानक से उसे बीते हुए ख्याल आ गए और उन्हें आगाज हुआ कि जैसे वह गाड़ी उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब सी घटना होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही है। यह हंसी की आवाज विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वो बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो घबरा गया। वह डाल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई और बच्चे ने हाथ में डाल देखी तो वह भी अपने पापा के तरफ नन्हे कदमों से दौड़े। विक्रम ने वह डाल झट से अलमारी में छुपा दिया। उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख दी। ये सब बातें उसने तुरंत अपने कंपनी के मैनेजर को फोन करके बताया। अगले दिन वह अलमारी से उस डाल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोला वह हैरान रह गया। अलमारी में वह डाल नहीं थी। वह चिंता में हो गया। जल्दी से उसने तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को भागा और बच्चे को ढूंढ रहा था। जो डर ही गया था, उसका बच्चा उस डाल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे को डाल से खींच कर ले आया। वो डाल उसके हाथों में आते ही वो अजीब सी हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं हो छुड़ा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। ये आवाज किसी दूसरे की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफी भयभीत हो गया और उसने वह डाल को समुद्र में फेंक दिया।